कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत घर से शुरू होती है जिसमें सोफी नाम की औरत अपने पति जॉन के साथ रहती थी। सुबह होने के कारण दोनों अभी अभी उठे थे। दोनों उठकर जल्दी जल्दी फ्रेश होने लगे ताकि अपने रोजमर्रा के काम शुरू कर सकें। इन दोनों की एक जवान बेटी भी थी जिसका नाम रॉक्सी था। रॉक्सी भी अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। उधर जॉन भी काम पर जाने के लिए तैयार था। वो अपनी बेटी से तो बहुत प्यार करता था लेकिन अपनी बीवी की तरफ कम ही ध्यान देता था। जॉन रात को उसके साथ कुछ भी नहीं करता था जिस कारण उसकी बीवी प्यासी ही रह जाती थी। वो जॉन की नजर अंदाजी से इतना दुखी हो चुकी थी कि घर के कामों में उसका मन ही नहीं लगता था। वैसे जॉन का चक्कर अपनी सेक्रेटरी के साथ चल रहा था। वो उसके साथ ही पानी निकालकर खुश था, इसीलिए वो सोफी की तरफ ध्यान नहीं देता था। अब कहानी में हमें एक लड़का नजर आता है जिसका नाम मैसी था। मैसी पूरी दुनिया में घूमकर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें खींचता था और कई कई महीने घर से बाहर ही रहता था। मैसी जॉन का सगा बेटा जबकि सोफी का सौतेला बेटा था। जॉन की पहली बीवी किसी बीमारी से मर गई थी जिसके बाद उसने सोफी से शादी कर ली थी। जॉन को पहली बीवी से 2 बच्चे थे, बेटे का नाम मैसी और बेटी का नाम रॉक्सी था। सोफी, मैसी और रॉक्सी दोनों की ही सौतेली माँ थी। एक लंबे सफर के बाद मैसी अपने घर पहुंच गया और उसे देखकर सोफी खुश हो जाती है। वो सभी काम छोड़कर उसका स्वागत करती है। सोफी उससे पूछती है कि इस बार तुम घर पर कितने दिन रुकोगे। मैसी बताता है कि मैं 10 दिन रहूंगा और फिर दुनिया घूमने चला जाऊंगा। उसका हालचाल जानने के बाद सोफी उसके लिए चाय बनाने लगी। मैसी भी उसके पास आ गया था। उसकी नजर काफी समय से सोफी के बदन पर थी। वो सोफी की गुफा में धमाके करना चाहता था लेकिन आज तक उसे मौका नहीं मिला था। वो हमेशा ही उसके बदन की तारीफ करता था ताकि सोफी को इम्प्रेस कर सके। सोफी को भी उसकी हरकतों का पता था मगर फिर भी वो चुप रहती थी क्योंकि वो अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रॉक्सी भी घर पर लौट आई थी और मैसी के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। इसी बीच सोफी मैसी के पास आकर उसे बताती है कि जॉन को आज रात काम है इसलिए वो आज रात घर नहीं आएगा। मैसी जॉन से मिलना चाहता था इसलिए वो उसका इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह रॉक्सी तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती है जबकि सोफी मैसी का कमरा साफ करने लगती है। सफाई करते करते उसके हाथ कुछ तस्वीरें लगती हैं। ये तस्वीरें लड़कियों की थीं जिनमें वो बिना कपड़ों के नजर आ रही थीं। इसी बीच मैसी भी नहाकर अपने कमरे में आता है। सोफी उससे पूछती है कि तुम ऐसी तस्वीरें क्यों लेते हो। इस पर मैसी कोई जवाब नहीं देता बल्कि सोफी की तरफ ऐसे देखने लगता है कि जैसे वो उसे अभी खा जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों घर के बगीचे में थे। सोफी मैसी को घर का बगीचा दिखा रही थी क्योंकि उसे बागबानी का काफी शौक था और उसने बगीचे में काफी काम भी किया था। वो मैसी को फलों के बारे में बता ही रही थी कि तभी मौका देखकर मैसी उसे पकड़ लेता है। देखते ही देखते प्यासी सोफी इतनी गर्म हो गई कि वो भी उसका साथ देने लगती है और मैसी उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। उधर रॉक्सी भी आज कॉलेज से जल्दी लौट आई थी जबकि दूसरी तरफ दोनों पानी निकालकर कपड़े पहनने लगे थे और रॉक्सी दोनों को दूर से देख लेती है। दोनों जैसे ही घर में आते हैं तो रॉक्सी मैसी को बुरा भला कहने लगती है। वो अपने भाई पर बेहद गुस्सा थी क्योंकि उसने अपने भाई को कपड़े पहनते हुए देख लिया था। उसका गुस्सा शांत करने के लिए मैसी उससे झूठ बोलता है कि हम दोनों तो सन बात ले रहे थे। पहले पहले तो रॉक्सी उसकी बात पर यकीन नहीं करती मगर फिर मैसी के बार बार समझाने पर वो मान जाती है। कुछ देर बाद मैसी और सोफी अपनी गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में ही पानी निकालने लग जाते हैं। रात होते होते जॉन भी अपने घर में आ गया था। मैसी भी सोफी के साथ लौट आया था और वो अपने बाप से मिलता है। दोनों जॉन को बताते हैं कि हम बाजार में घूमने गए थे। जॉन मैसी का हालचाल पूछने लगता है और रॉक्सी बाथरूम में चली जाती है। उसके जाते ही जॉन मैसी को समझाने लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा सा काम करना चाहिए मगर मैसी को तस्वीरें खींचना ही अच्छा लगता था इसलिए वो जॉन की बातों पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद पूरा परिवार खाना खाने लगा था। इसी बीच मैसी मौका देखकर सोफी की गुफा से छेड़छाड़ करने लगा। दोनों के सामने जॉन बैठा था और सोफी मैसी को रोकने के लिए उठ जाती है। सोफी जॉन से डरती थी। वो नहीं चाहती थी कि जॉन को उन पर शक हो। देर रात को जॉन को तो नींद आ गई थी लेकिन प्यासी सोफी की गुफा में हलचल होने लगी थी। वो लाइट बंद कर सोने की कोशिश तो करती है मगर गुफा की खुजली उसे सोने नहीं देती। वो जॉन को जगाने की कोशिश भी करती है ताकि वो उसकी प्यास बुझा सके मगर वो तो घोड़े बेचकर सो रहा था जबकि सोफी को गुफा की खुजली
बिजली परेशान कर रही थी। सोफी को जब लगा कि जॉन उठने वाला नहीं है तो वो धीरे धीरे बिस्तर से उठती है और सीधा अपने सौतेले बेटे के पास पहुंच जाती है। वो मैसी को नींद से जगाकर कहती है कि मैं तुम्हारी रात रंगीन करने आई हूँ। मैसी तो पहले से ही उसका दीवाना था, इसलिए बिना समय गवाए वो उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। अगली सुबह जब सोफी की नींद खुलती है तो वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर भागती है। वो जैसे ही मैसी के कमरे से बाहर आती है तो उसका सामना रॉक्सी से होता है। सोफी को मैसी के कमरे से बाहर निकलते देख रॉक्सी सब समझ गई थी। हालांकि वो बेहद गुस्से में थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही सोफी अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। सोफी की किस्मत अच्छी थी कि जॉन अभी भी नींद में था, मगर फिर भी सोफी को रॉक्सी की चिंता हो रही थी। वो यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं रॉक्सी अपने बाप को सब कुछ बता ना दे। इसी बीच जॉन भी नींद से जाग जाता है और जागते ही तैयार होने लगता है। कुछ देर बाद जॉन और रॉक्सी घर से चले जाते हैं। उनके जाते ही मैसी सोफी का पानी निकालने लग जाता है। मैसी को अब सोफी ही दुनिया की सबसे हसीन औरत लगने लगी थी, इसलिए अब वो उसी की तस्वीरें खींचने लगा था। दूसरी तरफ साला जॉन भी कम नहीं था। वो साला अपने काम पर नहीं बल्कि अपनी सेक्रेटरी के घर पर था। उधर रॉक्सी घर आकर मैसी और सोफी को समझा रही थी कि तुम दोनों गलत कर रहे हो। सोफी सफाई देने की कोशिश करती है, मगर रॉक्सी उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद मैसी और सोफी एक कैफे में आ गए थे ताकि वो रॉक्सी को मनाने की कोई योजना बना सकें। सोफी उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं तुमसे सिर्फ अपना मतलब निकालती हूँ। सोफी की बात सुनकर मैसी को उस पर इतना गुस्सा आता है कि उसका मन करने लगा कि वो सोफी को मार डाले। सोफी उससे कहती है कि मेरे पहले पति की मौत के बाद जॉन ने ही मेरी मदद की और मुझे अपने घर में रखा। उसकी बातें सुनकर मैसी समझ गया कि सोफी के लिए सबसे पहले उसका परिवार आता है और अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकती है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो रॉक्सी फिर से दोनों का मजाक उड़ाने लगती है। वो दोनों से पूछती है कि अब तुम दोनों कहाँ पानी निकाल कर आए हो। सोफी एक बार फिर उसे सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। रात को सोफी रॉक्सी से माफी मांगती है। वो उसे सब कुछ बताती है कि जॉन मेरी प्यास नहीं बुझाता था, इसलिए मुझसे गलती हो गई। सोफी के बार बार समझाने पर रॉक्सी उसे माफ कर देती है। उधर साला जॉन अभी भी अपनी सेक्रेटरी के पास था। जल्दी ही उसे एक मैसेज आता है कि उसका बेटा वापस जा रहा है। मैसी ने घर से जाने का फैसला कर लिया था और वो अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कर रहा था। इसी बीच जॉन भी घर आ जाता है। पूरे परिवार को साथ देखकर वो बेहद खुश होता है। जल्दी ही मैसी के जाने का समय हो गया। वो पहले रॉक्सी से मिलता है और उसके जाने के बाद सोफी से मिलने लगता है। मैसी अभी भी सोफी को बेहद चाहता था। जाते जाते वो उसे किस कर लेता है और बदकिस्मती से जॉन उन्हें देख लेता है। जॉन हैरान होकर मैसी से पूछता है कि तुमने सोफी को किस क्यों किया। इस पर मैसी कहता है क्योंकि तुम कुछ नहीं करते। इतना कहकर मैसी तो चला जाता है, जबकि जॉन हैरान होकर रह जाता है। कुछ दिनों बाद सोफी कहीं जाने वाली थी और इसी बीच उसके माता पिता उसके पास आते हैं। सोफी ने ही उन्हें अपने पास बुलाया था ताकि उसके जाने के बाद वो रॉक्सी का ध्यान रख सकें। जल्दी ही सोफी मैसी के पास पहुंच गई। जॉन को जब पता चला था कि मैसी सोफी को वो खुशियां दे रहा है जिनकी वो हकदार है, तो वो खुद ही उनसे दूर हो गया था क्योंकि वो सोफी को खुश नहीं रख पा रहा था। रॉक्सी को ये नहीं पता था कि सोफी और मैसी का चक्कर अभी भी चल रहा है। मैसी और सोफी आज भी छुपकर मिल रहे थे और एक दूसरे की प्यास बुझा रहे थे। पता नहीं इनका ये रिश्ता कब तक चलेगा और क्या क्या रंग दिखाएगा। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब